Hello class 7, बेटा chapter number 7 weather, climatic changes and adaptations. Today we are continuing और पार्ट 4 की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम बेटा कवर करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, सभी पैराग्राफ्स को लाइन बाय लाइन समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। बट आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को 3, 4, 5 टाइम्स एज़ मच एज़ पॉसिबल आप देखिएगा। जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना अच्छा मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही आप इस चैप्टर की जितनी भी कंप्लीट रीडिंग कर लेंगे उसके बाद आप डिफ़िकल्ट टर्म्स को निकालिएगा, प्रॉब्लम्स अपनी फाइंड आउट कीजिएगा और वो हमसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो बेटा आज का हमारा पहला टॉपिक है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। द ट्रॉपिक्स रिप्रेजेंट हॉट क्लाइमेट वेयर द मीन एनुअल टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सी। जो ट्रॉपिक एक टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है हॉट क्लाइमेट को, वेयर द मीन एनुअल, जहाँ पर मीन एनुअल टेम्परेचर जो है यानी औसत जो हमारा एनुअल टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सी होता है। द सन इज़ ऑलमोस्ट ओवरहेड इन द स्काई, और ऑलमोस्ट जो सन है वो आसमान में बिल्कुल ऊपर रहता है ना। और उसकी जो सनरेज हैं हमारे जो पार्ट है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इस पर क्या पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। देयर इज़ ए वेरी लिटिल वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, और जो डे और नाइट की लेंथ होती है यानी उनके टाइम पीरियड जो होता है डे का और नाइट का, इनमें बहुत कम डिफरेंस होता है, लिटिल वेरिएशन होता है। ये कुछ ही देर के लिए कम और ज़्यादा होते हैं, अदरवाइज़ होल ईयर ये लगभग एक से ही रहते हैं। द रीजन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हैवी रेनफॉल, और ये जो रीज़न होता है इसमें हैवी रेनफॉल्स होती हैं। इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ असम। जो इंडिया का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स पर है ना, वेस्टर्न घाट्स पर है। और नॉर्थन ईस्ट रीजन जो है पार्ट है आसाम का, वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड के अदर पार्ट हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर, इन द अमेजन बेसिन ऑफ सेंट्रल अमेरिका, द कांगो बेसिन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका एंड मलेशिया, इंडोनेशिया एंड न्यू गुआना इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो इन जगहों पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन द रेन फॉरेस्ट मेक दैम compete better for food and survival। तो जो अडेप्टेशन है, जो वातावरण है एनिमल्स का अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इन जगहों पर वो बेटर है, ठीक है। द वार्म टेम्परेचर एंड द वर्टिकल हैबिटेट कंट्रीब्यूट टू द एबेंडेंट एनिमल लाइफ। तो जो ये वार्म टेम्परेचर है, वर्टिकल हैबिटेट है, कंट्रीब्यूट करता है एबेंडेंट एनिमल लाइफ को। देयर आर 3 क्लियर कट strata on which the entire forest ecology depends। 3 ऐसे क्लियर पॉइंट हैं, स्ट्रेटा है जिस पर ये एंटायर फॉरेस्ट इकोलॉजी डिपेंड करती है ना। वो क्या क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए पार्ट है हमारा, बर्ड्स लीव ऑन द अपर स्ट्रेटा और कैनोपी। अपर पार्ट जो होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, बर्ड्स लीव ऑन द अपर स्ट्रेटा और कैनोपी ऑफ लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज। जो पत्तियाँ होती हैं लंबी बड़े पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं उनके अपर पार्ट पर बर्ड्स लीव रहती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ब्राइट कलर की होती हैं। टॉकन्स एंड हॉर्नबिल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द कैनोपी। तो ये जो बर्ड हैं टॉकन्स और हॉर्नबिल्स,
ये फूड बनाती हैं अपना कहाँ पर, अपर पार्ट ऑफ द कैनोपी, ठीक है। वाइल्ड पैरट्स और मैकॉज जो होती हैं, पैरट्स और मैकॉज ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लोअर डाउन इन द कैनोपी, और कैनोपी के निचले पार्ट में पैरट और मैकाज जो हैं ये बर्ड्स अपना फूड बनाती हैं। ए टॉकॉन्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फीचर इज़ इट्स बीक, जो टैकन्स की एक रिकॉग्नाइजेबल फीचर उस होती है, रिकॉग्नाइजेबल फीचर का मतलब होता है जिससे उसकी पहचान पड़ती है जल्दी, वो है उसकी चोंच, बीक। इट इज़ हॉलो, खाली होती है, लाइट वेट होती है, एंड रीचेज अबाउट हाफ ऑफ द बर्ड्स बॉडी लेंथ, और ये अपने बॉडी लेंथ की हाफ लेंथ तक पहुंच जाती है। दिस हेल्प्स इट टू रीच द फ्रूट्स और डिस्टेंट वीक ब्रांचेस, तो ये डिस्टेंस वीक ब्रांचेस और फ्रूट्स तक आसानी से पहुंच जाती है, हेल्प करती है इसकी चोंच, ठीक है। बी पार्ट है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन ट्रीज आर एर्बोरियल एडेप्टेड टू लिव ऑन द ट्रीज, अधिकांश जो एनिमल्स हैं वो ट्रीज़ पर रहते हैं, उनको एर्बोरियल हम बोलते हैं, ज़मीन पर नहीं रहते, पेड़ों पर रहते हैं, ऊपरी पार्ट पर, है ना, अपर पार्ट पर। अडेप्टेड टू लिव ऑन द ट्रीज, और उन्होंने ट्रीज़ को अडेप्ट कर लिया है रहने के लिए, जैसे मंकीज़ हैं, लेमर्स हैं, एप्स हैं और एंगूटन हैं, हैव रोटेटिंग आर्म्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस, ठीक है। ये जितने भी एनिमल्स मैंने बताए, रोटेटिंग आर्म मीन्स इनके हाथ पैर रोटेट करने वाले होते हैं, चलने वाले होते हैं, ब्रांचेस को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, झूल सकते हैं, बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। मंकीज़ हैव प्रीहेंसाइल टेल, और मंकीज़ जो होते हैं उनकी एक लंबी पूँछ होती है, टेल होती है, विच नॉट ओनली हेल्प देम टू स्विंग, जो उनको स्विंग करने में ही हेल्प नहीं करती ब्रांच से ब्रांच में, बल्कि आल्सो हैंग टू डाउन फ्रॉम ब्रांचेस टू रीच फूड, और ये हेल्प करती है उनकी कि वो लटक कर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर या जहाँ पर भी उनका फूड उनको चाहिए जहाँ फूड तक उनकी रीच हो जाती है लटक कर, है ना, हैंग करने पर लटक कर। द बियर्ड एप और द लायन टेल्ड मैक्यू, a medium-sized ape is one of the most critically endangered mammal in the world. It is found in the Western Ghats. तो Western Ghats पर ये beard ape और the lion-tailed macaque, ये जो मीडियम साइज होते हैं, मोस्ट क्रिटिकली endangered mammals हैं वर्ल्ड में, और ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। लिविंग मोस्ट ऑफ लाइफ इट्स तो ये जो अपनी लाइफ है वो ट्रीज़ पर गुजारते हैं। इट्स पेक्यूलियर फीचर इज़ इसका जो एक मेन फीचर है, पेक्यूलियर फीचर है, वो क्या है, चलिए नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। तो इनका जो एक मेन फीचर है वो क्या है, शाइनी ब्लैक फर, इनके ब्लैक फर होते हैं, शाइनी चमकदार पंख टाइप के होते हैं इनके। लॉन्ग सिल्वर ग्रे मेन अराउंड द फेस, और एक मेन बना होता है, एक तरह की संरचना होती है ना, सिल्वर ग्रे कलर की इनके फेस पर बनी होती है। इट फीड्स ऑन फ्रूट्स, सीड्स, यंग लीव्स, फ्लावर्स एंड सम इंसेक्ट्स विच इट सर्चेज अंडर द बार्क ऑफ ट्रीज। बार्क ऑफ ट्रीज हम समझ गए होंगे, शाखाओं में और तनों में पेड़ों के जो एक खोखला पार्ट होता है, बार्क्स होती हैं, तो वहाँ पर इंसेक्ट्स होते हैं और फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स, तो इन सब चीज़ों पर ये फीड करते हैं। द रेड आइड ट्री फ्रॉग लीव्स ऑन ट्री टॉप्स। रेड आई वाला ट्री फ्रॉग जो है वो पेड़ के ऊपर रहता है, ऑन ब्रांचेस पर, एंड लीव्स पर। द ह्यूज ब्राइट रेड आइज आर एडेप्टेशंस टू स्केयर द प्रेडेटर्स। तो जो इसकी ये चमकीली लाल रंग की आँखें होती हैं बड़ी बड़ी, है ना, आर एडेप्टेशन टू स्केयर्स, तो ये अपने शिकारियों से अपने आप को बचा लेता है ना, और ये अपने शिकारियों को डरा देता है अपनी लाल बड़ी आँखों से।
These frogs develop sticky pads to provide secure grip on leaves and branches. और इसके जो पैर होते हैं उनमें पैड्स जो होते हैं वो ग्रिप वाले होते हैं, स्टिकी पैड होते हैं चिपकने वाले, तो वो लीव्स पर और ब्रांचेस पर आसानी से चिपक जाते हैं, जिससे वो उनकी ग्रिप बन जाती है और वो आसानी से चढ़ सकता है ब्रांचेस पर। सी पार्ट है हमारा इसका। सी पार्ट में बताया एनिमल्स इनहेबिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर इंक्लूड लेपर्ड, गोरिल्ला एंड एलिफेंट। जो एनिमल्स इनहेबिटिंग होती हैं फॉरेस्ट फ्लोर पर, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? लेपर्ड, गोरिल्ला, एलिफेंट आते हैं। एशियन एलिफेंट्स आर कॉमनली फाउंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। जो एशियन एलिफेंट है वो कॉमनली फाउंड एनिमल होता है रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला, जो कि वेस्टर्न घाट पर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। दियर अडेप्टेशंस आर, उनके अडेप्टेशंस कैसे हैं, किस तरह से सर्वाइव करते हैं वो, किस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर में। द लॉन्ग प्रिहेंसाइल ट्रंक इंक्रीज इट्स सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ फूड। इनकी जो सूंड होती है लंबी, वो इनको हेल्प करती है जो सर्च करते हुए इनके फूड को, बेटर क्वालिटी फूड को। ए सिंगल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द टिप हेल्प देम टू ग्रैब लीव्स फॉर फूड। ठीक है। द टस्क दैट आर मॉडिफाइड टीथ कैन टीयर बार्क ऑफ ट्रीज विच इट्स फेवरेट फूड। जो उनकी टस्क होती है, मॉडिफाइड टीथ होते हैं जो, कैन टीयर, वो टीयर कर सकती है, चीर सकती है, बार्क ऑफ ट्रीज, है ना, पेड़ की शाखाओं को, बार्क को, और विच इज़ फेवरेट फूड, जो उसका फेवरेट फूड होता है। द लार्ज ईयर्स आर हेल्पफुल टू रिसीविंग साउंड्स वेव टू हीयर। और इनके बड़े बड़े जो कान होते हैं वो साउंड वेव्स को सुनने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, रिसीव करते हैं ज़्यादा साउंड को। दे आर आल्सो यूज बाय एलिफेंट टू फैन दैम सेल्स टू ह्यूमिड हैबिटेट। और ह्यूमिड हैबिटेट होता है कहीं पर, तो एलिफेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को हेल्प करते हैं अपने ईयर्स से। ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो इंसेक्ट होते हैं लार्जेस्ट कम्युनिटी होती है इनकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ए वेराइटी ऑफ इंसेक्ट लाइक टर्माइट्स, मॉस्किटोज, स्पाइडर्स, आंट्स एंड बटरफ्लाइज आर फाउंड हियर। तो ये सब इंसेक्ट वगैरह, मॉस्किटो, स्पाइडर्स, आंट, बटरफ्लाइज यहाँ पर पाए जाते हैं। मैनी ऑफ देम हैव ब्रिलियंट कलर्स, और कलर्स में भी वो अलग अलग तरह के होते हैं, ब्रिलियंट कलर होते हैं उनके। ठीक है। देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड सर्वाइवल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं इनमें एक कंपटीशन होता है फूड और सर्वाइवल के लिए। सिंस ए ह्यूज वैरायटी ऑफ स्पीसीज लिव हियर, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह की जो जातियाँ हैं स्पीसीज़ की, तो वो रहती हैं। सर्वाइवल फ्रॉम इट्स ओन प्रेडेटर्स, सर्वाइव करने के लिए अपने खुद के शिकारियों से। इसी प्रायोरिटी, जो उनकी प्रायोरिटी होती है, खुद को बचाव करने की जो प्राथमिकता है। एंड इट्स लार्जली डिपेंड्स ऑन द अडेप्टेशंस, और जो ये अडेप्टेशंस पर लार्जली डिपेंड होते हैं। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं प्रेडेटर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, यानी शिकारियों से अपने बचाव की क्या क्या तकनीकें होती हैं, किस तरह से ये बचते हैं एनिमल्स अपने शिकारियों से, अपने दुश्मनों से किस तरह बचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है हाइडिंग, छुप जाना। एनिमल्स सिंपली हाइड इन बरोज, अंडर रॉक्स, अंडर लीव्स और अंडर ट्री बार्क। तो जो एनिमल्स हैं सिंपली बरोज में, चट्टानों के नीचे, लीव्स में या ट्री बार्क में क्या करते हैं, छुप जाते हैं। दूसरा है कैम्फ्लेग। कैम्फ्लेग क्या होता है? एनिमल ब्लेंड इनटू द सराउंडिंग विच। ब्लेंड का मतलब मिल जाना, घुल मिल जाना। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बाहरी एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाते हैं, जैसे वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट,
एंड सम बटरफ्लाइज आर परफेक्टली इनविजिबल व्हेन दे आर स्टिल। देखिए कुछ ऐसे जो हैं इंसेक्ट होते हैं, जैसे वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट है, बटरफ्लाइज कुछ ऐसी हैं, तो जब वो कुछ ऐसी सराउंडिंग में होती हैं फ्लावर्स के बीच में या ग्रास के बीच में, तो उनके कलर के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर जा मिक्स हो जाती हैं, तो वहाँ पर उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है दूसरे एनिमल्स के लिए कि वो उनको पहचान पाएँ, और वो इस तरह से मिल जाते हैं, वो उन्हें दिखाई नहीं सही से नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो बच जाते हैं छुपकर, मिक्स होकर, है ना। थर्ड है स्केयर द प्रेडेटर्स। अपने जो प्रेडेटर हैं, दुश्मन है, उसको क्या करते हैं, डरा देते हैं। सम एनिमल कन्विंस द प्रेडेटर्स दैट दे आर बिगर और फियर्स देन दे रियली आर। विज मीन्स जैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या बताया गया कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने प्रेडेटर्स को, अपने दुश्मन को कन्विंस कर देते हैं कि वो उनसे बड़े हैं और वो डरते नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैनी बटरफ्लाइज हैव लार्ज आइज डिज़ाइन, है ना, कुछ बटरफ्लाइज के आइज़ का डिज़ाइन कुछ बड़ा हो सकता है, और विंग्स, उनके विंग्स भी बड़े होते हैं कुछ के, ठीक है, विच मेक दैम लुक लाइक हेड और लार्ज एनिमल। तो ऐसा लगता है कि वो बड़े सिर वाले या बड़े एनिमल्स होंगे। फोर्थ है वार्निंग कलर एंड सेंट। तो वार्निंग कलर एंड सेंट के बारे में बात करते हैं। पॉइजनस एनिमल्स ओपनली एडवर्टाइज दियर डिफेंस। जो पॉइजनस एनिमल्स होते हैं वो ओपनली जो होते हैं अपना डिफेंस करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं उसका विद कलर एंड सेंट, कलर या सुगंध से। व्हेन ए प्रेडेटर्स ईट वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इट गेट सिक्स। तो जब कोई शिकारी इनके ग्रुप का कोई मेंबर को खा लेता है तो वो क्या करता है, बिग गेट्स सिक, बीमार होता है। द मेमोरी स्टेज विद द प्रेडेटर्स हु विल अवॉइड द एनिमल्स इन फ्यूचर। और वो प्रेडेटर जो होता है फ्यूचर में उस एनिमल को खाने की याददाश्त रखता है कि उसको नहीं खाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो बेटा ये फिनिश हो गया है। तो हमने आज इसका कंप्लीट रिवीजन जो है रीडिंग कर लिया है। आई होप आपने इस कंप्लीट रीडिंग को अच्छे से समझ लिया होगा बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा, इसमें आप डिफ़िकल्ट टर्म्स को फाइंड आउट कीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिएगा जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का मीनिंग समझ में आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही।